हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो हमारी तीन मोशन की इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आज हम इन तीनों को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ऑलराइट, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अज्यूम अ कंडीशन। हमें कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी। Let's suppose an object is moving with an initial velocity u। जब हमने मोशन को देखना स्टार्ट किया था तब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऑलरेडी एक u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लेट्स सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हमने इसे ऑब्जर्व किया तो इट वाज ऑलरेडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। तो बेटा इफ आई प्लॉट दिस सिचुएशन और कंडीशन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बेटा आप यहां पर देख सकते हो कि ये तो जीरो होगा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, तो ओरिजिन है, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। नाउ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था। हमने y एक्सिस पे क्या लिया है, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी जिसको मैंने क्या माना है, u माना है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है, इट हैज अप्लाइड एन एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t so that its final velocity becomes v। फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट ने एक एक्सेलरेशन अप्लाई किया, ठीक है, एक एक्सेलरेशन अप्लाई किया t टाइम के लिए। नाउ बेटा जब एक कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन अप्लाई करता है या मैं स्पेसिफिकली कहूं एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन अप्लाई करता है तो बेटा उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। नाउ इट वाज ऑलरेडी मूविंग विद द वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी u, वो ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। जब वो एक्सेलरेशन लगाएगा तो बेटा उसकी क्या वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। इस पॉइंट पर कुछ यहाँ होगी, इस पॉइंट पर कुछ यहाँ होगी, इस पॉइंट पर कुछ यहाँ होगी, और यहाँ पर बेटा लगभग वो इस कुछ वेलोसिटी पर यहाँ पर पहुंच चुका है इस पॉइंट पे। तो इस हमने y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रखा है, वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन लगाने से बड़ी होगी, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा उसने ये जो वेलोसिटी इंक्रीज करी है वो कुछ टाइम में करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो बीत रहा होगा, ठीक है। तो उसने जो वेलोसिटी इंक्रीज करी है वो इतने टाइम में इंक्रीज करी है। यहां पर ये जो टाइम है इसको मैं बोलूंगा t। तो t टाइम में उसने अपनी इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी जो भी है उसकी v तक वो पहुंचा है, ठीक है। नाउ अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो बेटा ये पूरा जो ये वाला सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन क्या फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा, ये पूरा सेक्शन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वेलोसिटी कहां से काउंट कर रहे हो, जीरो से तो काउंट कर रहे हो, तो जीरो से पहले कुछ उसने, लेट्स सपोज ये 5 थी बेटा, 5 थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 थी। उसके बाद लेट्स सपोज उसकी यहां पर इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हो गई 20। तो 20 हमने काउंट कहां से किया है, जीरो से तो 20 काउंट किया है। यानी ये पूरा सेक्शन क्या है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये है फाइनल वेलोसिटी, और ये वाला जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ बेटा एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है बेटा। इस ग्राफ में अगर मैं वेलोसिटी का चेंज निकालना चाहूं कि मेरी वेलोसिटी कितनी बड़ी है, तो बेटा देखो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, बड़ी कितनी है बेटा, इतनी। फाइनल ये कितनी है, टोटल वेलोसिटी अब उसने कितनी अचीव कर ली है, ये पूरा सेक्शन। पहले कितने से मूव कर रहा था, ये सेक्शन, तो बड़ी कितनी होगी बेटा, इतनी बड़ी होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सेक्शन को मैं लिख सकता हूं बेटा v माइनस u। क्या ये वाला जो पार्ट है, क्या ये v माइनस u के बराबर नहीं होगा, इतनी ही तो वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है। और बेटा कितने टाइम में बढ़ी है, इनिशियल वेलोसिटी यहां थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कहां थी, यहां पे, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी यहां पर थी, लेट्स सपोज कुछ टाइम बीत चुका होगा, यहां पे कुछ समय यहां पर बीत चुका होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा यहां पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जहां से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, वहां से हम टाइम को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं कि हाँ हमने अब यहां से मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना, मुझे क्या मतलब पिछला को कितना भी चल के आया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।
मैंने इसको जहां से ऑब्जर्व किया है वहां पर उसका टाइम क्या मान लूंगा मैं, जीरो, की जीरो से उसने चलना, मतलब जीरो से मैंने मोशन को देखना स्टार्ट किया था, और जब मैंने मोशन को देखना स्टार्ट किया था तब वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, तो उसने बेटा इस टी टाइम में, ये पूरा टाइम कितना होगा, ये वाला स्पैन, टी टाइम में अपनी इस फाइनल वेलोसिटी को अचीव किया है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जितनी उसने वेलोसिटी इंक्रीज करी है यू से लेकर पूरा वी तक पहुंचने के लिए उसमें कितना टाइम लगा है, टी। और बेटा क्या एक्सेलरेशन यही नहीं होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो अब मैं इसी चीज को कैसे प्रूव करूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। नाउ मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए किन दो चीजों से मतलब, फॉर एग्जांपल पहले देखो बेटा ये क्या है, ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की जरूरत है और मुझे इस ट्राइंगल के बेस की जरूरत है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर मुझे क्या दे देगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू, और इसका बेस क्या दे देगा, टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। नाउ इन दोनों को मैं रेशियो में किस तरीके से लेके आऊंगा, तो बेटा यहां पर एक बात बहुत अच्छी नोट करने की है, हम ड्राइव करने वाले हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात नोट करने वाली है कि बेटा जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। अब आप पूछोगे सर स्लोप क्या है, बेटा स्लोप है ये, जैसे आपके घर में गाड़ी उतारने का स्लोप होता है बेटा, वैसे ही ये क्या आपको उस तरीके का नहीं दिख रहा है, एक स्लाइड बेस से बच्चे फिसल के आते हैं, क्या वो नहीं दिख रहा है बेटा, ये जो चीज है ये आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। क्या देगी, एक्सेलरेशन। कैसे बेटा, अगर मैं एक और सिनेरियो कंसीडर करूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और बेटा वो उसने कुछ और एक्सेलरेशन लगाया है तो उसकी किसी और रेट से वेलोसिटी चेंज हुई होगी। बेटा मैंने एक स्लोप बनाया है ये बेटा, इसमें से बताओ अगर मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ूं या मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ूं, कौन सा ज्यादा स्टीप है, किससे ऑब्जेक्ट ज्यादा जल्दी फिसल के आएगा। ये बेटा एक स्लोप ये है और एक स्लोप क्या है, ये। ठीक है बेटा, इसके केस में ऑब्जेक्ट जल्दी फिसल के आएगा एज कंपेयर टू इसके केस में, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आप एक चीज नोटिस करने की है बेटा कि इन दोनों ने सेम इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया था यहां से, और सेम टाइम में इन्होंने कुछ वेलोसिटी अचीव करी है। लेकिन बेटा ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसने ज्यादा वेलोसिटी नहीं अचीव करी है सेम टाइम में, इसकी वेलोसिटी दूसरे ग्राफ की इतनी है बेटा ये, और पिछले वाली की कितनी है ये, तो ये वाला पार्ट बड़ा है एज कंपेयर टू इस वाले पार्ट के। यानी बेटा इस ऑब्जेक्ट ने सेम टाइम में सेम इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करने के बाद भी ज्यादा वेलोसिटी अचीव करी है। और बेटा अगर किसी ने सेम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी अचीव करी है यानी उसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो जैसे जैसे आप बेटा ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे बेटा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे स्लोप स्टीप होता जाता है वैसे वैसे क्या बढ़ता जाता है, एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। ऑलराइट बेटा, समझने की बात यहाँ पर ये है, ये तो मैंने बस रेफरेंस के लिए बनाया था, ठीक है। अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास ये एंगल है बेटा थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल का इस वाले एंगल को मैं क्या बोल देता हूं, थीटा, ठीक है। नाउ बेटा हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिसकी मदद से हम ये एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं बेटा स्लोप ऑफ वीटी टाइम ग्राफ इज गिव्स अस एक्सेलरेशन, और स्लोप को हम फाइंड कैसे करते हैं, tan थीटा से। यानी जितना ये बड़ा एंगल होगा उतना ही ज्यादा स्टीप स्लोप होगा और उतनी ही वेलोसिटी, उतना ही एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ऑलराइट बेटा, tan थीटा हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan थीटा जो हम लेंगे तो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बेटा ये क्या है, ये स्लोप ही तो है, एंगल क्या है, स्लोप ही तो है। तो बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी टाइम ऑफ एक्सेलरेशन देता है और स्लोप की वैल्यू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के बराबर। अब बेटा यहां से कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है v माइनस यू,
और बेस की वैल्यू आपको पता है कितनी है, अगर ये t है तो इसके पैरेलल ये भी क्या हो जाएगा, t, क्या हो जाएगा t। तो बेटा यहां से हम लिख लेंगे v माइनस u अपॉन टी, और ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन। बेटा इस इक्वेशन को जब मैं रीअरेंज करूंगा, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा तो क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। यहां से बेटा मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली है। तो समझने की बात इतनी है, आपको एग्जाम में कितना लिखना है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि मैं कौन सी इक्वेशन प्रूव कर रहा हूं, उसके बाद लिखना है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, और tan थीटा से हम क्या निकालते हैं, आप यहां पर ये लिख लो, स्लोप निकालते हैं हम किससे, tan थीटा से, ठीक है। अगर स्लोप हम tan थीटा से निकालते हैं तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, ट्रायंगल के लिए इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, v माइनस टू, और बेस क्या है, टाइम। यहां से रीअरेंज करके हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस। नाउ अब हम ड्राइव करेंगे क्या, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले आपको एक और चीज जाननी होगी कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर का जो एरिया है, हमारे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, ये वाला पार्ट बेटा, ये हमें देता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसने एक एक्सेलरेशन लगाया, फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा t टाइम में। तो बेटा t टाइम में जब उसने वेलोसिटी का चेंज किया है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर किया होगा डेफिनेटली। तो बेटा यहां पर लिखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या vt ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैं यहां पर दो ज्योमेट्रिक शेप देख पा रहा हूं इसके अंदर, दो, आप कह सकते हो कि सर एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और या फिर कह सकते हो कि पूरा एक ट्रेपेजियम है। बट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, हमारे ट्राइंगल और रेक्टेंगल का, ठीक है। ऑलराइट, नाउ बेटा कंसीडर दिस कि इस एरिया, इस ग्राफ के अंडर का एरिया हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी बेटा अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दूं, ये पूरा एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं किससे, s से, और बेटा ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या होगी इस रेक्टेंगल की, t, और ब्रेड्थ क्या होगी, u। तो यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, u इनटू t, ठीक है। प्लस अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, v माइनस यू, और उसका बेस क्या है, t। क्या होगा, हाफ इनटू बेस कितना है बेटा, t इनटू हाइट v माइनस यू। क्या बस समझ में आई, ठीक है। यहां से बेटा अब आप देखो ये क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ t इंटू वी माइनस यू, ठीक है। बेटा सिंस वी नो दैट, सिंस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v माइनस यू अपॉन t, तो यहां से बेटा v माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा, at के बराबर। बट बेटा मुझे इसी वैल्यू को, इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को इस फर्स्ट v माइनस यू की जगह क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेटा यहां से मेरा क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हाफ यहां से बेटा t और v माइनस यू की जगह क्या आ जाएगा, at। तो बेटा जब t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, at स्क्वायर। तो बेटा यहां से हमारी थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मोशन प्रूव हो जाएगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है आपको, वही आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। और उसमें चाहो आप एक लाइन और जोड़ देना, जो स्टेटमेंट पहले दो लाइन लिखी थी उसमें एक लाइन और जोड़ देना कि इन द मीन टाइम इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ s, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखोगे एरिया अंडर vt टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट,
और डिस्प्लेसमेंट किससे आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इस वैल्यू को यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके v माइनस यू की वैल्यू की जगह 80 लगाएंगे और आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। नाउ हम ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नाउ टू फाइंड दिस हम लोग दोबारा से क्या निकालेंगे, यही हम यूज करेंगे, एरिया अंडर vt टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हम सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी मतलब काफी हमारी मेहनत बचाता है इधर उधर की वैल्यू को पुट करने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो बेटा यहाँ देखो हमारे पास एरिया टू vt टाइम ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हम किसके बराबर लेंगे, इक्वल लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। नाउ बेटा जब भी हम किसी ट्रेपेजियम को देखते हैं तो ट्रेपेजियम की ये वाली साइड और ये साइड, ये वाली पूरी साइड और ये साइड बेटा पैरेलल होती है, और ट्रेपेजियम की हाइट क्या होती है, ये वाला पार्ट, या तो आप इस वाले पार्ट को हाइट कह लो चाहे आप इस वाले पार्ट को हाइट कह लो। ठीक है, तो ये होगी पैरेलल साइड v और u पैरेलल साइड्स हैं, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, t के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, t के बराबर। ऑलराइट, तो यहां से हो जाएगा बेटा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, v प्लस u। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट किसके बराबर बेटा, t के बराबर। ठीक है, नाउ वी अगेन नो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। तो बेटा यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन a। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन a। तो बेटा यहां पर मैं क्या करूंगा, ये लेट्स सपोज मेरी सेकंड इक्वेशन है और ये मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा। यहाँ पे t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, v माइनस यू अपॉन a। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन a। और बेटा v प्लस यू इंटू v माइनस यू क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, और ये क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहां से मैं इसको 2a को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2as, और 2s किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के बराबर। तो बेटा क्या यही हमारी इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहां से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करनी है। तो अब याद रखना, फर्स्ट के केस में हम tan थीटा लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। सेकंड के केस में हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया लेंगे, और उसमें हम क्या किस तरीके से लेंगे उस एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए वी विल कंसीडर दिस एज ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम के एरिया से हम अपनी थर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। और बेटा आपने देखा होगा मैंने दूसरे केस में भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है, और तीसरे केस को भी फाइंड करने के लिए, तीसरे इक्वेशन को भी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज किया है। सो दैट मेक्स इट एक पैटर्न में कर देती है और बहुत इजी कर देती है। तो आई होप इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।